प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से हम आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह और आशीर्वाद से भरपूर आशीर्वाद दे। प्रिय प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में हम कई लोगों के अनुभव देखते हैं जिन्होंने प्रार्थना की। हम उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई महान और शानदार जीत को भी देखते हैं जो प्रार्थना के योद्धा थे। हम भी कई उदाहरणों में प्रार्थना करते हैं। अगर हम विचार करें कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, तो हर किसी का एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग यात्रा के दौरान प्रार्थना करते हैं, कुछ प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, और कुछ जहां भी उन्हें अवसर मिलता है प्रार्थना करते हैं। वे इन प्रार्थनाओं के माध्यम से किस हद तक जीत देखते हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। कुछ लोगों को अपने विश्वास के आधार पर तुरंत उत्तर मिल जाता है। कुछ को परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ को परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश में लंबे समय तक प्रार्थना करने की आवश्यकता हो सकती है। हर किसी के अपने अनुभव होते हैं। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बिना हिम्मत हारे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब हम पवित्र शास्त्रों में देखते हैं। लेकिन विशेष पहलू यीशु मसीह द्वारा की गई प्रार्थना है जो हमें कुछ अनोखा दिखाती है। वो अनोखापन क्या है? जब उसने अपने कुछ शिष्यों को प्रेरितों के रूप में चुनना चाहा, भले ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ प्रभु था, उसने जो हमें दिखाया वो हमारे जैसा ही अनुभव था। उसके कई शिष्य थे जो उसका अनुसरण करते थे, जो उसके पीछे चलते थे, जो उसकी आंखों के सामने दिखाई देते थे। बहुत से शिष्य थे। जब उसने उनमें से उन लोगों को नियुक्त करना चाहा जो प्रेरितों के रूप में कलीसिया की नींव बनेंगे, तो क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो पहाड़ पर गया और पूरी रात प्रार्थना में बिताई। इसका मतलब है, जब कोई विचार पूरा होना होता है, जब परमेश्वर की इच्छा प्रकट होनी होती है, जब काम सफल होना होता है, रात भर की गई प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है, यहां यीशु मसीह द्वारा दिखाया गया है। प्रियजनों, वास्तव में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या ऐसी कोई बात है जिस पर पिता के साथ इतनी आत्मीयता से चर्चा करने की आवश्यकता है? हां, है। जब प्रभु ने पिता से इस तरह पूछा, तो शायद पिता ने यीशु मसीह को वे सभी बातें बताई जो घटित होंगी। यही वो धारणा है जो हमें वचन पढ़ने पर मिलती है। देखिए, मैं लूका के सुसमाचार अध्याय 6 पद 12 को पढ़ रहा हूं। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाया और उनमें से उसने 12 को चुना, जिन्हें उसने प्रेरित भी कहा। प्रिय प्रियजनों, इसे देखें। उसने सारी रात परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की, परमेश्वर की उपस्थिति में रात बिताई, पिता से सारी बातें की, पिता के विचार लिए, और सुबह उसने अपने चेलों को बुलाया और उनमें से 12 को चुना। हम इसे देखते हैं। प्रिय प्रियजनों, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रात बिताने के हमारे अनुभवों से हम अपनी शक्ति से परे काम कर सकते हैं। देखिए, चर्च की नींव प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को कहा जाता है। उस दिन नियुक्त प्रेरितों द्वारा रखी गई नींव आज भी अडिग है। इसका मतलब है कि नींव मजबूत है। राजा चर्च के खिलाफ उठ खड़े हुए, राष्ट्र उठ खड़े हुए, दुश्मन उठ खड़े हुए। कई लोगों ने चर्च को नष्ट करने, उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन चर्च आज भी जीवित है और बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चर्च अभी भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नींव बहुत मजबूत है। वो नींव बहुत दृढ़ है। उस नींव को मजबूत बनाने के लिए यीशु मसीह द्वारा नियुक्त उन 12 प्रेरितों के अनुभव बहुत शानदार और उत्कृष्ट है। उसने उन लोगों को चुना जिन्हें वो पसंद करता था और जिनसे वो प्रसन्न था, अपने विचारों को व्यक्त और प्रकट किया और स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं लिया। कई उदाहरणों में
जब हमारे पास ये अनुभव नहीं होता है, जब हम जो शुरू करते हैं उसमें खुशी या फल नहीं देखते हैं, जब हमें अपने श्रम के लिए अपेक्षित पुरस्कार नहीं मिलता है, हम थक जाते हैं। ये वे अनुभव हैं जिन्हें हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शायद ही कभी भगवान के सामने अपनी याचिकाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और उनकी उपस्थिति में एक रात बिताने का अनुभव होता है। प्रिय प्रियजनों, देखो, रात आराम का समय है। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद रात का समय शांति से आराम करने और ठीक होने का होता है। लेकिन उस बहुमूल्य समय को ईश्वर को देना, उस बहुमूल्य समय के दौरान ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना और ईश्वर के विचारों को ग्रहण करना वास्तव में एक बहुत ही धन्य अनुभव है। एक सेवक के रूप में मैं आपको ये भी बता सकता हूं, जब भी आप कोई निर्णय लेने वाले हों, चाहे वो नौकरी, व्यवसाय, काम, शिक्षा, पारिवारिक मामला या व्यक्तिगत जीवन हो, निर्णय लेने या कोई योजना बनाने से पहले उस रात को ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताना और ईश्वर के विचारों को ग्रहण करना कुछ ऐसा है जिसे हमें इस शास्त्र से सबसे उत्कृष्ट और सबसे धन्य समझना चाहिए। मुझे आपको एक और व्यक्ति की याद दिलानी चाहिए, वो है याकूब। याकूब 20 साल बाद एक बार फिर अपने घर की ओर चल पड़ा है। ये इतिहास हम सभी को मालूम है। 20 साल बाद जब वो घर आ रहा है तो उसे खबर मिलती है। ये क्या है? कि तुम्हारा भाई एसाव आ रहा है। याकूब का दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि किए गए कर्म ऐसे ही थे। रक्त संबंध का विचार किए बिना ही उसने अपने भाई को धोखा दिया और अपने पिता से झूठ बोला और आशीर्वाद ले लिया। उसका विवेक उसे कचोट रहा है। अब अगर एसाव आमने सामने आ गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ये डर याकूब को लग गया। लेकिन यहां हमें जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है, उसके साथ बहुत से लोग थे, उसके साथ बहुत से कर्मचारी थे, उसके साथ दास दासियां थी, उसके पास धन था। पहले ऐसा नहीं था। याकूब ने अब थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। उसके साथ बहुत से कर्मचारी थे। उसने ये नहीं सोचा, अगर मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है तो मैं क्यों डरूं? अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो क्या ये सब चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे? क्या मेरे पास ताकत नहीं है? क्या मेरे पास ताकत नहीं है? क्या मेरे पास धन नहीं है? कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? याकूब लोगों, मानवीय ताकत, घोड़ों, रथों या योद्धाओं पर निर्भर नहीं था। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सभी को दूर भेज दिया। अब अकेले उसने जब्बोक नदी पार की। अब उस रात वो परमेश्वर की उपस्थिति में कुश्ती कर रहा है। देखो, रात भर की गई प्रार्थना कितनी शानदार है। इससे कितने महान कार्य पूरे होते हैं। उत्पत्ति अध्याय 32 श्लोक 24। याकूब अकेला रह गया और एक व्यक्ति भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। वो कुश्ती कर रहा है, विनती कर रहा है, हे प्रभु, अगर तू मुझे आशीर्वाद दे, अगर तू मुझे इस स्थिति में आराम दे, अगर तू इस स्थिति में मेरी रक्षा करे, तो मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। चाहे तू मुझे मार डाले या जीवित रखे, तू ही मेरा सहारा है। वो इस तरह से कुश्ती कर रहा है। थोड़ी देर प्रार्थना करके सो जाना नहीं, कोई छोटा सा निवेदन करके अपने रास्ते पर चले जाना नहीं। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अपना काम करेगा, है ना? कि वो महान काम करेगा। लेकिन काम को देखने तक, भोर होने तक वो परमेश्वर से कुश्ती लड़ता रहा और केवल एक अच्छा संकेत देखने के बाद ही वो आगे बढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, हर किसी को समस्याएं हैं। कोई भी व्यक्ति समस्याओं से रहित नहीं है। हर किसी को समस्याएं हैं। कुछ उदाहरणों में परिस्थितियां हमारे सामने इस तरह से खड़ी होती हैं कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। कोई भी स्थिति हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि ये सही रास्ता है। ऐसे समय में हमारा पैसा, ताकत या लोग मदद नहीं करेंगे। जो मदद करेगा वो है परमेश्वर की उपस्थिति में की गई प्रार्थना। वो प्रार्थना हमें रास्ता दिखाती है, हमें मंजिल दिखाती है, हमें साहस देती है और हमारे चलने के लिए रास्ता दिखाती है। प्रियजनों, अगर हमारे पास वो प्रार्थना
और विनती का अनुभव नहीं है, तो हम परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के विचार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम परमेश्वर की दया और कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, याकूब ने प्रार्थना की, परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किया और चला गया। वो भाई जो तलवार लेकर आने वाला था, दया के साथ आया। वो बड़ा भाई जो तलवार लेकर आने वाला था और कसाई की तरह व्यवहार करने वाला था, दया के साथ आया, उसके कंधे पर गिर पड़ा और रोया। परिवर्तन कैसे हुआ? प्रार्थना। परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने एसाव के हृदय को इस तरह ढाला, उसे बदला, प्रेम को जगाया। हमारे जीवन में भी बहुत सी चीजें जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे केवल अस्थायी नहीं होनी चाहिए। वो रात भर की प्रार्थना कितना शक्तिशाली काम करती है। यदि हम ऐसा समय बढ़ा सकते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यही परमेश्वर का वचन आज हमें चेतावनी देता है। मैं आपको एक और शब्द बताता हूं। वो क्या है? परमेश्वर ने राजा शाऊल को अमालेकियों को मारने और एक भी जीवित व्यक्ति को न छोड़ने की आज्ञा दी। लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। जिसे बुलाया गया था, जिसे नियुक्त किया गया था, जिसे परमेश्वर ने भेजा था, इस्राएल के लिए पहला राजा, इस शाऊल ने अमालेकियों की संपत्ति पर लालसा विकसित की। उसने कमजोरों को मार डाला, लेकिन मजबूत लोगों को लाया। परमेश्वर क्रोधित हो गया। उसने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, शाऊल ने एक घिनौना काम किया है। उसने मेरे आदेश के अनुसार नहीं, बल्कि अपने विचारों के अनुसार काम किया है। फिर भविष्यवक्ता शमूएल ने क्या किया? अब अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तो उसने पूरी रात परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की। देखें, एक शमूएल अध्याय 15 श्लोक 11 से आगे। शाऊल ने मेरा अनुसरण करना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। मुझे खेद है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। इसलिए शमूएल क्रोधित हो गया और पूरी रात प्रभु को पुकारता रहा। सुबह शमूएल शाऊल से मिलने के लिए उठा। देखो, अपने क्रोध और गुस्से में उसने अपनी सोच के अनुसार नहीं किया और जो कुछ उसके मुंह में आया वो नहीं कहा। उस रात उसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की, पूरी रात प्रार्थना की। प्रियजनों, कभी कभी क्रोध में हम अपने विचारों के अनुसार चलते हैं और चोट खाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। जहां हमें नहीं जाना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, जो शब्द हमें नहीं कहने चाहिए, वे बातें हमारे जीवन में आती हैं। अगर हम थोड़ा रुकें, परमेश्वर को एक मौका दें, तो वो प्रार्थना का अनुभव, परमेश्वर को अपना निवेदन बताने का अनुभव, परमेश्वर के विचार को ग्रहण करने का अनुभव, ये कितना उत्कृष्ट है। मेरे प्यारे भाइयों, यहां वचन कहता है, सिर्फ ये कहना नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ ये कहना नहीं कि हमने प्रभु को बता दिया है, बल्कि रात भर की गई प्रार्थना हमें कितनी विजय दिलाती है, ये हमें कितनी बुद्धि प्रदान करती है। यही हमने पढ़ा और सीखा है, ताकि हमारे पूरे जीवन में कोई अंधकार न छा जाए। आइए हम बुद्धि से प्रार्थना करें। आइए हम उनकी उपस्थिति में रात बिताएं और प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना करें। आइए हम ईश्वर के विचार को अपनाएं और विजय के मार्ग पर आगे बढ़ें। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन के स्वामी, हमारे प्रभु, आपको नमस्कार। आपने पूरी रात प्रार्थना की, इसीलिए एक विजयी मार्ग दिखाया गया। आपने पिता के सभी कार्यों को प्रकट किया। हमारे पूर्वजों, हमने उनका भी पालन किया। उन्होंने भी रात भर प्रार्थना की और आपसे शक्ति प्राप्त की। हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करें। हमारे अंदर प्रार्थना की भावना भरें। हमें एक बुद्धिमान हृदय प्रदान करें। हमें आपके विचारों के अनुसार चलने, नया अनुग्रह प्राप्त करने और विजय के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं, पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रभु आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा, आशीर्वाद और अनुग्रह के साथ मार्गदर्शन करें। आमीन।
दैनिक कृपा से भरे संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।